भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बड़ा ऑपरेशन कर दिया। 19 पाकिस्तानी और 17 ईरानियों को बचाया है। रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया। Sumitra intercepted the ship. ALH Dhruv choppers on board the Indian warship encircled the hijacked vessel. अगर देखा जाए तो ये दूसरे मुल्क, काश कोई दूसरा भी इस तरह के फैसले को करता। Indian commandos issued a warning to the pirates, asking them to back off. अरेबियन सी में उसको जब हाईजैक करने की कोशिश की तो वहां पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर जो है वो रिस्पॉन्ड किया है और उनको बचाया है। लेकिन भारतीय नौसेना और INS विशाखापट्टनम ने हार नहीं मानी और कर दिखाया अरब सागर में सबसे बड़ा कारनामा। इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त, देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है। अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी को डिप्लॉय किया है कि 1 महीने के अंदर तीसरी वेसल को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इट मींस दे हैव द कैपेसिटी। इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इससे भी ये पता चलता है कि वहां पर जो वारशिप्स हैं वो भेजना कितना जरूरी था और है। हिंदू मुस्लिम के तो फड़के में पड़े हुए हैं और आज अगर हम देखें ईरान, उसने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है कि भाई तुम्हें हम पेट्रोल देंगे सस्ते दामों पे, मतलब डिस्काउंटेड रेट पे। जो है अब पाकिस्तान ने नेवी किस लिए रखी हुई है? प्राइमरली हमारी नेवी कोई पायरेसी काउंटर करने के लिए हम इतनी लंबा चौड़ा नेवी को इस्तेमाल नहीं करते। जितने भी हमारे दीगर मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमें कोई भी रिलीफ के तौर पर ना डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा, ना गैस दे रहा, ना पेट्रोल दे रहा, कोई भी चीज नहीं दे रहा। आपकी किस्मत में ऐसे ही है, जूते ही हैं, वो जूते अब पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप लोग को पता है भारत का रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीधा चेतावनी दे दिया था, जो भी हिंद महासागर में जो भी लुटेरे हो, टेररिस्ट हो, जो भी कुछ अटैक करने की कोशिश करेगा, भारत छोड़ेगा नहीं उनको। लेकिन दोस्तों आज कुछ लुटेरों ने ईरान का जहाज को अगवा किया था। भारत का नेवी और मार्कस कमांडर मिल के वो लुटेरे को भगाया। तो दोस्तों सुनने में ही आ रहा था जो भी होती हो आतंकवादी है वो ईरान सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों कुछ डाकू ने ईरान के जहाज को अगवा कर लिया। तो दोस्तों इसके बाद भारत का नेवी और मार्कस कमांडो एक्शन में आ गया। तो भारत का सीधी सी एक कहना है, जो भी हिंद महासागर में लीगली जहाज आएगा वो जहाज को पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इंडिया। तो दोस्तों ये सुनते पाकिस्तान मीडिया का तो पानी निकल गया, क्योंकि आप लोग को पता है पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं सकता। वही 1 महीने में 3-4 बार ऐसा हो चुका है। भारत के नेवी और भारत का मार्कस कमांडर ने डाकुओं को भगाया, आतंकवादियों को भगाया। तो पता है जहाँ भी मार्कस कमांडो का एंट्री हो जाएगा वही 100 किलोमीटर तक, चाहे डाकू हो, चाहे हुदी हो, आतंकवादी हो, तो वो बचेगा नहीं, सीधा वही खत्म कर डालेंगे। ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के। शुएब भाई ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। इंडिया उस टाइम भी देखे ना जिस तरह चाबहार पोर्ट बनाया ईरान में। मैं सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सीपैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है, ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफी मुल्क हैं और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना। ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ। तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त, देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते।
जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। किसकी आर्मी बहादुर है या किसकी आर्मी मजबूत है, कंसेप्ट में हमारा रीजन या बात करने का मकसद ये है कि दो कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान के साथ बड़ी प्यारी बात ज़हन से मैं बात काट दूं। देखें, ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने ज़हन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, ये हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो किताब देते हैं। देखिए, मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है, आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है, ये हमारे साथ साथ ही हैं सभी। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है, कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, ठीक है, थोड़ी सी बात शुएब भाई कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप बोलिए। देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा, बांग्लादेश के, ओए होए, बांग्लादेश का नाम ज़हन में आ गया। अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बातें करनी है। बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया। मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मक्का में, मदीना में, सॉरी, इंडिया की एक खतून जो वजीर थी वो मदीना शरीफ गई, ठीक है। तो मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया। अब पाकिस्तान ने नेवी किस लिए रखी हुई है? प्राइमरली हमारी नेवी कोई पायरेसी काउंटर करने के लिए हम इतनी लंबा चौड़ा नेवी को इस्तेमाल नहीं करते, या करते हैं तो वो उतना ही करते हैं जितनी हमें खतरा होता है, इससे ज़्यादा नहीं हम करते। बाकी हम जो है वो हमारा फोकस जारी बात है इंडिया पे होता है, और इंडिया को ही हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि हमारे एम्बिशन ज़्यादा है, हम ज़्यादा हिस्सा चाहते हैं। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन कल बैंक्वेट डिनर पे कह के गए हैं कि भाई और मुल्कों को भी हक दो इस खित्ते में, इंडो पैसिफिक में, इंडिया को भी दो, हमें भी दो। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब यह है कि हम बड़े हैं। और बात हुई है भारत की शिपिंग जो वहां पे हो रही है वो, और ये भी एक लर्न करने की बात है कि उनको फिक्र है कि भारत का ट्रेड है उसका क्या बनेगा। 40% भारत का तेल उस रास्ते से आता है, उसके बाद जो यहां से चावल जाता है उसी रास्ते से जाता है। अगले परेशान है, फिक्रमंद है अपने मुल्क की इन्फ्लेशन के लिए, ट्रेड के लिए। अगर देखा जाए तो ये दूसरे मुल्क, काश कोई दूसरा भी इस तरह के फैसले को करता, सोचता कि हमारे मुल्क के अंदर क्या होगा। आपके इस वक्त सिर्फ एक ही बाजार गर्म है कि बस वो पीटीआई का झंडा है, मुस्लिम लीग का जलसा है, और मुस्लिम लीग भी नहीं कहते, मुस्लिम लीग कहते हैं सारे, जिस तरह के ये लीक हो रहे हैं शुरू से। तो देखें, और ये अब किस करवट बैठते हैं। हालात तो कोई अच्छे नहीं चल रहे इनके। मेरा मकसद है इलेक्शन हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करप्शन रोकने के लिए किसी के मुंह से अभी तक 2 लफ्ज मैंने नहीं सुने। अब अगर आपने सुने हैं तो मैं उसको सुनने के लिए मैं तरस चुका हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन होगा। तो दोस्तों, समुद्र में 80% भारत का जो भी तेल, ऑयल और भी अन्य कुछ चीज़ जो भी जहाज में आता है, 80% चीज़ समुद्र का तरफ से आता है। इसलिए भारत सरकार ने वह सिक्योरिटी बढ़ा दिया, वह 10 जहाज भी वहाँ घूम रहा। दोस्तों, इसलिए कोई भी डाकू हो, हुदी हो, आतंकवादी हो, भारत का डर से किसी देश का जहाज को भी हाईजैक नहीं कर पा रहा। ये भारत का ताकत है, पूरी दुनिया भारत का तारीफ कर